नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, वर्तमान दौर बहुत खतरनाक चल रहा है। ये जो वर्तमान दौर चल रहा है बेरोजगारों के लिए बहुत बुरा है। प्रिय दोस्तों, जब कोई भर्ती निकलती है, मैं किसी एक भर्ती का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा, कोई सी भी भर्ती निकल जाए, कोई सी भी डिपार्टमेंट में निकल जाए, वो एक भर्ती को 2-2, 3-3 साल कंप्लीट होने में लग जाते हैं। एक बेरोजगार पहले तो उस भर्ती का इंतज़ार करता है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उसकी विज्ञप्ति आती है, फिर वो फॉर्म अप्लाई करता है और फॉर्म अप्लाई कर देता है। उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है उस भर्ती की, लेकिन उसकी एग्ज़ाम्स का कोई अता पता ही नहीं होता। फॉर्म भर देता है अभ्यर्थी। बेरोजगार के लिए एप्लीकेशन फ़ी देना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बातें है। वो जैसे तैसे करके एप्लीकेशन फ़ी देता है, फॉर्म भरता है, लेकिन एग्ज़ाम से ही नहीं होती है। एग्ज़ाम्स को जो है सालों लग जाते हैं। ऐसे ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान टेक्नीशियन पद की विज्ञप्ति आई थी 2021 में। फॉर्म अप्लाई हो गए थे, काफ़ी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण बातें करूंगा, सब कुछ यहाँ पर रिजल्ट में बताऊंगा आपको सब कुछ। देखिए, ICAR टेक्नीशियन रिजल्ट 2022 की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, तो इसमें कितनी वैकेंसी है? मात्र 802 वैकेंसीज निकाली है। पहले इससे भी कम थी, 600 के करीब थी, और अब जो है संशोधन दोबारा वैकेंसीज का किया तो 802 की है। बहुत बड़ा काम कर दिया भाई साहब, 802 वैकेंसी कर दी। कितने फॉर्म अप्लाई किए थे? 10 लाख अभ्यर्थियों से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस ICAR टेक्नीशियन भर्ती के। फॉर्म अप्लाई करने के बाद ICAR भूल चुकी थी कि एग्ज़ाम्स भी लेनी है या फिर नहीं लेनी है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी ने 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी भी दी है। ऐसे उनको बिल्कुल भी ना मालूम नहीं है 1000 रुपये कितनी होती है। 10 लाख फॉर्म भरे हैं, 10 लाख का 1000 करीब कितना होता है? कितने पैसे पहुंच गए उनके पास? वो तो डकार गए उन पैसों को। इतना खर्चा नहीं आता है एग्जाम्स को दिलवाने में। जब आप गहराई में जाओगे तो सारा कुछ मालूम चल जाएगा आपको। इस ICAR टेक्नीशियन भर्ती का एग्जाम्स का काफ़ी इंतज़ार किया, जैसे तैसे जो है मुहिम चलाई थी, ट्विटर कैंपेन चलाया था। अनेकों जो है ईमानदार यूट्यूबर्स ने बार बार जो है बोला था यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जल्दी जो है बच्चों की एग्ज़ाम्स के लिए कुछ दो। तो एग्ज़ाम डेट उन्होंने दी, एग्ज़ाम्स भी हो गई जैसे तैसे। अब एग्ज़ाम्स तो हो गई लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब फिर रोले बेरोजगार, फिर रोने पर बेबस हो गया। इतने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी थी, वेट कर रहे थे कब टेक्नीशियन पद का रिजल्ट आएगा, कब आएगा। बहुत ज़्यादा वेट किया था। चलो जैसे तैसे रिजल्ट भी आ चुका, लेकिन जब ये रिजल्ट आया है, इसमें कितना बड़ा महा घोटाला किया गया है ये आप नहीं जान सकते। और नहीं जानते तो एक बार आप 1 मिनट सुन लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 802 है। कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है? मात्र 2634 अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए पास किया गया है। कितने अभ्यर्थी ने फॉर एग्जाम्स दी थी? कम से कम 10 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम्स दी है। ये कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है? मात्र 3 गुना अभ्यर्थियों को ही पास किया गया है। अरे भाई साहब, आप कम से कम बेरोजगार की तरफ तो झांक कर देख लीजिए। आप कम से कम 5 गुना 6 गुना ही अभ्यर्थियों को पास कर देते, आपका क्या चला जाता। कम से कम एक अभ्यर्थी निराश तो नहीं होता। आज वो कट ऑफ से कुछ पॉइंट से रह गया है,
उसको ये तो नहीं लगता कि सालों से हम मेहनत कर रहे थे, हमारी किस्मत खराब है। उसको इतना दुख तो नहीं होता आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता है। बेरोजगार युवाओं, आपको सचेत होना पड़ेगा। इनमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? मात्र 345। पूरे इंडिया में जितने भी रिसर्च सेंटर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के, अनरिजर्व कैटेगरी के कितने पद है? 345 मात्र। ओबीसी के 189 है। बहुत बड़ा काम कर दिया भाई साहब, 189 पदों पर वैकेंसी निकालती। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 81 है। एससी के 123 है। एसटी के 64 है। ये इतने से पद है, इनको भी अगर आप फीमेल और मेल्स में बांटोगे तो कितना आपका क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं बचता है। बाकी एक्स सर्विसमैन ले जाएंगे इनमें कुछ पोस्टों को। और जो 802 वैकेंसी निकली है, विद्यार्थी सुन लीजिए, 802 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो ना आप? मात्र इनमें से बहुत कम से कम 100-150 जो ये वैकेंसी है, 100-150 अभ्यर्थियों को कम ही जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और कम को ही जॉब दी जाएगी। क्योंकि अगले भी तो वैकेंसी निकालनी है ना, अगली भी तो सरकार को कुछ करना है। तो यहाँ पर से ये छटनी कर देंगे, दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। 802 वैकेंसियों में से कुछ सीटें तो समझ रहे हो ना आप, तो वो तो फिक्स है। कुछ सीटें तो वो तो हमेशा ही जाती रहती है। और जो मेहनत करने वाले युवा है, जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे इस टेक्नीशियन पोस्ट का, उनका भाई साहब स्कोर कार्ड ही नहीं दिखाया। रिजल्ट जारी कर दिया, स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाया। फेल अभ्यर्थी क्या करे? मर जाए, उनकी फीलिंग कोई नहीं समझ सकता। इसलिए युवाओं, आपको जागरूक तो होना पड़ेगा। इसकी कट ऑफ आप देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी 61 गई है, ओबीसी की 58 गई है, ईडब्ल्यूएस की 57 गई है, एससी की 52 गई है और एसटी की 49 गई है। क्या इतने से ही अभ्यर्थियों ने, मात्र 2634 अभ्यर्थियों ने ही इस कट ऑफ को रजिस्टर किया है? इस कट ऑफ को पास किया, ज्यादा अभ्यर्थियों ने पास नहीं किया गया है। जब आप रिजल्ट निकाल रहे हो तो संतुष्टि पूर्वक रिजल्ट निकालिए ना, ताकि एक फेल विद्यार्थी भी उसे अच्छी तरीके से समझ सके उस रिजल्ट को। जो पास हो गए हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है रिजल्ट की आखिर ये किस तरीके से रिजल्ट बना है। एक तो 2 साल का वेट करवा दिया, जैसे तैसे रिजल्ट निकाला है काफी देर बाद, उसमें भी पूरी तरीके से कोई भी संतुष्टि पूर्वक रिजल्ट नहीं है। अब बता तो रहे हैं कि फेल विद्यार्थियों का कुछ दिनों में हम स्कोर कार्ड जारी कर देंगे तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इसलिए मेरा साफ साफ कहने का मतलब यही है कि 802 वैकेंसी का 5 या फिर 6 गुना अभ्यर्थियों को सेकंड राउंड के लिए पास किया जाना चाहिए था, ताकि जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं उनका भी आज लिस्ट में नाम आ जाता। आप बाद में छटनी कर देते, आज ही क्यों उनको रुला दिया जिनका कुछ पॉइंट से रह गया है रिजल्ट। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। एक बेरोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, एक युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिस दिन बेरोजगार एक साथ खड़े हो गए, इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उनका सामना कर सके। ऐसी कोई भी तोप नहीं बनी है, ऐसा कोई भी परमाणु बम नहीं बना है जो एक युवाओं का सामना कर सके। आईसीआरजी, मैं आपसे विनती करता हूं, कुछ दोबारा रिवाइज रिजल्ट के बारे में सोचिए। जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं उनका भी लिस्ट में नाम ले लीजिए, ताकि उनको भी अपने आप पर निराशजनक नहीं होना पड़े। बाकी आप बैटिंग लिस्ट तो जरूर निकालना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जितने अभ्यर्थियों को आपने पास कर दिया है उतने ही अभ्यर्थियों को आप ले लोगे। आप छटनी भी करोगे। 802 वैकेंसी है, उससे 100-200 अभ्यर्थियों को कम ही लोगे।
इसलिए वेटिंग लिस्ट भी आप निकालना और दोबारा से रिजल्ट के बारे में कुछ सोचना, और रिजल्ट जब निकाले तो बिल्कुल साफ सुथरा निकालना चाहिए। इतनी कट ऑफ गई है, इतने फेल अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड बना है, सब कुछ एक साथ ही बनाना चाहिए। अब काफ़ी महानुभाव सोचेंगे, कमेंट्स भी जरूर करेंगे, मुझे पता है कि आप कुछ नहीं जानते हो। मैं चलो कुछ नहीं जानता, लेकिन बस मैं एक छोटा सा यूट्यूबर्स होने के नाते, एक छोटा सा सच्चा चैनल के नाते मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं ओनली युवाओं के साथ हूँ, उन सच्चे ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ हूँ जो रात दिन अपना परिश्रम करने पर अपने माता पिता की आज्ञा लेकर घर से बाहर निकलकर अपनी एजुकेशंस को आगे ले जा रहे हैं। उनका जल्द से जल्द सिस्टम होना पूरा चाहिए, वैकेंसी जल्द आनी चाहिए, जल्द एग्ज़ाम्स ले लेनी चाहिए, उनको वेट नहीं करवाना चाहिए। इसलिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको कुछ मेरी बातें अच्छी लगी है तो समर्थन करना, मैं समझ जाऊंगा। जैसे ही आप लाइक करोगे अपनी प्यारी उंगलियों से, मैं मान जाऊंगा कि हाँ, सच्चे ईमानदार अभ्यर्थी है जो आज भी इस दुनिया में सच्चाई को जानते हैं। झूठ का पर्दाफाश ऐसे ही करता रहूँगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो मत करना। थैंक यू, धन्यवाद।